हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज़ चल रही है, उसकी आज ये 7वीं वीडियो है, उसकी आज ये 8वीं वीडियो है, सॉरी। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव को किस तरह बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, यानी जो नहीं वाले जुमले नहीं होते हैं, जैसे वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, ये क्या है, पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव भी बोलते हैं उसे। तो वो उसका हम इससे पहले वाली वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख लीजिए ताकि ये वाली आपको बेहतर तब समझ में आएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज़ की उसमें एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाइए, उसमें जाइए और वहाँ पे हमारी ये वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव क्या था, जो हम सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन होती है, जो हमारी ज़िंदगी में शामिल जो चीज़ें आदत होती हैं, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो जैसे वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सारे ये सही नहीं होते, ये सही इसका इस्तेमाल नहीं है, ना इसका सही रूल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम पहले सोचेंगे वो खाता है, इसमें ता है आया है, उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद बोलेंगे, हम कभी भी बोल ही नहीं सकते। पहले सोचेंगे उसके बाद बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको देखना क्या है, जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारी डेली रूटीन जो है, उसमें जो चीज़ें वही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल, हम जैसे सुबह में उठते हैं, उसके बाद बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, और जो भी हम कर सुबह में हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद तिलावत करते हैं, घर आते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सोते हैं, जो भी है यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो हमारी रूटीन में शामिल नहीं है, जो चीज़ें हम नहीं करते हैं, वो उसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जो और अब देखेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है। इसमें एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, जैसे आई क्या है, मैं, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मैं यू, यानी जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन है। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। अब जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ही या शी, इट, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। यानी जो जिसके बारे में मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही थर्ड पर्सन। यही फर्स्ट सिंपल, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही है सब्जेक्ट। फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, नेम, कोई एक नाम, कोई ही क्या, वो एक बंदा वाहिद। शी क्या है, ये भी वो एक लड़की, यानी ये फीमेल के बारे में, ही मेल और शी फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट क्या है, ये जो छोटे जानवर और जैसे कीड़े मकोड़े और किसी छोटे बच्चों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, अब इसका रूल क्या है, ही, शी, इट, कोई एक नाम। इसका रूल ये है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो जुमले में काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। हम इससे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की वीडियो बना चुके हैं, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, जुमले में जो काम करने वाला है वही सब्जेक्ट है। उसके बाद हम जो निगेटिव वाला, हम इसके अब जो पॉजिटिव, उसमें डज नॉट या डोंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यहाँ पे निगेटिव में हम डज नॉट शॉर्ट में कर देंगे डजेंट, उसके बाद ये डज लिख के एन अपोस्ट्राफी देंगे, टी लगाएंगे, हो जाएगा डजेंट, यानी डज नॉट को शॉर्ट में पढ़ेंगे डजेंट। उसी तरह डू नॉट को हम पढ़ेंगे डोंट, DON, उसके बाद अपोस्ट्राफी, उसके बाद टी, हो गया डोंट, शॉर्ट में डोंट और डजेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डजेंट आएगा, वाहिद के साथ डजेंट और प्लूरल के साथ डोंट। तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके फ़ौरन बाद डजेंट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो हमारी जो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव वाले थे, उसमें हम सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ES को बढ़ाते थे, लेकिन हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे एस या ES को नहीं बढ़ाएंगे, डजेंट बढ़ाएंगे। जो वर्ब होगा उसी तरह हम लगा देंगे, जो उसकी असल फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं होगा तो कोई सब्जेक्ट वर्ब का आना जुमले में ज़रूरी होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वो गाली नहीं देता है, ही डजेंट अब्यूज़। ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डजेंट आया, डज नॉट, डजेंट आया, उसके बाद वर्ब आ गया अब्यूज़। अब्यूज़ क्या है, वर्ब है। गाली देना, जो हम गाली कौन देता है, मैं, तो जैसे वो गाली देता है, ही डजेंट अब्यूज़, वो गाली नहीं देता है। अब ये उसकी ज़िंदगी, उसकी रूटीन में शामिल नहीं है, वो ये काम नहीं करता है, तो ये क्या है, वो गाली नहीं देता है, ही डजेंट अब्यूज़, वो गाली नहीं देता है। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
उसी तरह द बॉय डजेंट टेल अ लाई, लड़का झूठ नहीं बोलता है। द बॉय क्या है, ये बॉय क्या है, यही सब्जेक्ट है, उसके फ़ौरन बाद डजेंट आया, उसके बाद टेल, उसके बाद अ लाई। सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डजेंट आएगा, उसके डजेंट के फ़ौरन बाद वर्ब आएगी, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगी। अब उसके बाद थर्ड देखते हैं, जैसे शी डजेंट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती है। अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके डजेंट क्या है, सब, उसके बाद निगेटिव में डजेंट आया, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डजेंट, कुक क्या है, वर्ब है, यानी खाना बनाना काम है जो, वही वर्ब होता है। उसके बाद फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फूड आया, वो खाना नहीं बनाती है। अगर ये होता, इसके पॉजिटिव होता, यहाँ में नहीं हटा देंगे, वो खाना बनाती है, तो ये डजेंट को हम हटाएंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे शी कुक्स फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी कुक्स फूड, यहाँ पे के साथ एस बढ़ाना पड़ेगा। अब उसी तरह वो गाली देता है, तो यहाँ पे डजेंट को हटाएंगे, ही अब्यूजेस हो जाएगा, एस या ई एस को बढ़ा देंगे। उसी तरह शी अगर हम नहीं हटाएंगे, वो खाना बनाती है, शी कुक्स फूड हो जाएगा। अब यहाँ पे वो खाना नहीं बनाती है, शी डजेंट कुक फूड। उसी तरह बारिश नहीं होती है, इट डजेंट रेन, बारिश नहीं होती है। बारिश का जब भी कभी भी आएगा तो हम इट का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह साजिद डजेंट ड्रिंक मिल्क, साजिद दूध नहीं पीता है। दूध कौन नहीं पीता है, साजिद, यानी काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट वही होता है, साजिद क्या है, सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डजेंट आया, ड्रिंक क्या है, वर्ब है, उसके बाद मिल्क, सॉरी हम इसमें एल को लगाना भूल गया, एल लिखना, मिल्क, MILK मिल्क। साजिद दूध नहीं पीता है, साजिद क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद डजेंट, ड्रिंक मिल्क, वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम होता है वही वर्ब होता है। और किसी भी दूसरे टेंस को, जैसे प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए हम सिर्फ वर्ब में ही चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम होता है, वर्ब में चेंज करेंगे वो हो जाएगा पास्ट। जैसे अब यहाँ पे यानी वर्ब इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे वो गाली देता है, ही अब्यूजेस। अब उसने गाली दिया, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो ही अब्यूज्ड क्या हो जाएगा, ही अब्यूज्ड। बस अब्यूज़ में हम वर्ब में डी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाते हैं। यानी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी हम चेंज लाते हैं वर्ब में ही लाते हैं। ये तो हो गया हम सिंगुलर वाहिद वाले जुमले हैं, वो उसमें हम डज नॉट के साथ हमने देख लिया। अब प्लूरल का किस तरह इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डोंट आएगा। आई क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल है, यानी आई मैं जो हूँ इंग्लिश में प्लूरल होता है, यू जो होता है तुम, ये भी इंग्लिश में प्लूरल होता है। उसी तरह वी क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई डोंट नो हिम, प्लूरल के साथ डोंट आएगा, डू आएगा, डू नॉट। जैसे वाहिद के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूँ। अब उसी तरह आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डोंट आया, डू नॉट आया, उसके बाद नो क्या है, वर्ब है, उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट। आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूँ। उसी तरह यू डोंट रिस्पेक्ट देम, तुम उन लोगों की इज्जत नहीं करते हो, यानी तुम उनकी इज्जत नहीं करते हो। यू क्या है, सब्जेक्ट है, डोंट सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डोंट आया, उसके बाद हम फ़ौरन बाद जो डोंट के फ़ौरन बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रेस्पेक्ट क्या है, वर्ब है, उसके बाद देम, तुम लोगों की इज्जत है, तुम उनकी इज्जत नहीं करते हो। उसी तरह वी डोंट ट्रैवल, हम सफ़र नहीं करते हैं। वी क्या है, प्लूरल है और सब्जेक्ट है। वी क्या, हम लोग, सब्जेक्ट है, उसके बाद डोंट आया, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद डोंट आया, उसके बाद ट्रैवल, हम सफ़र नहीं करते हैं। ये सब क्या है, हम डेली हमारी रूटीन में शामिल है, ताती मत देखना आप, जो हमारी डेली हम सफ़र नहीं करते, हम खाना नहीं बनाते हैं, हम दूध नहीं पीते हैं, हम या उसी तरह हम गाली नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये क्या है, ये हमारी डेली रूटीन में शामिल नहीं है। अगर ये चीज़ें शामिल होती, हम झूठ बोलते हैं, हम गाली देते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी डेली रूटीन में शामिल होती है, तो हम पॉजिटिव बनाते हैं। और ये हमारी यानी वी डोंट ट्रैवल, हम सफ़र नहीं करते हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का निगेटिव है। वी सब्जेक्ट, डोंट फ़ौरन बाद डोंट, उसके बाद ट्रैवल। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, दे डोंट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे क्या है, कौन लोग नहीं खेलता, वे लोग, यानी सब्जेक्ट दे, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डोंट आया। कौन, खेलना क्या है, काम है, तो प्ले यानी वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल। दे डोंट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और ये अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और इंग्लिश में, उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट, उर्दू में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन हम उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यहाँ पे क्या है, हम लोग यानी वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो दे ठीक है। यहाँ पे उर्दू में दे, ये वे लोग हो गया सब्जेक्ट, फुटबॉल क्या है,
यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उर्दू में ऑब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में आता है। उर्दू में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद लास्ट में वर्ब आता है। लेकिन उसका उल्टा ही क्या है इंग्लिश में, यहाँ पे दे डोंट प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट सबसे पहले दे आया, उसके बाद प्ले जो है डोंट के बाद प्ले यानी वर्ब आ गया, उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट लास्ट में आया। उसी तरह साजिद एंड माजिद डोंट गो टू स्कूल, साजिद और माजिद स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पे साजिद क्या है, साजिद एंड माजिद, यानी एक यहाँ पे साजिद क्या था, अकेला था, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर है, वाहिद है। यहाँ पे दो की बात हो रही है, साजिद एक से ज़्यादा हो गए, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो साजिद एंड माजिद डोंट गो टू स्कूल, साजिद और माजिद दोनों, इसलिए हम यहाँ पे डोंट का इस्तेमाल करेंगे। साजिद और माजिद ये हो गए सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के फौरन बाद डोंट आएगा। उसके बाद जाना क्या है, वर्ब है यानी काम है, गो, उसके बाद टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इसका। तो साजिद और माजिद स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये थे वाहिद वाले सारे जुमले और ये थे प्लूरल के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी नोटबुक में सारे उसके नोट डाउन कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। आप डेली रूटीन के कम से कम 20 से 30 जितना हो सके आप जुमलों को बनाइए, जो सुबह से शाम तक करते हैं उसको इंग्लिश में बनाइए, उसकी बोल कर प्रैक्टिस करिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो बोल नहीं सकते। जब तेज़ बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी ज़बान भी साफ़ होगी, तभी सारी जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो निकलेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए बोलने में आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ज़बान साफ़ होगी। और इसकी एक आता है इसमें नेगेटिव में, नेवर यानी कभी नहीं के साथ आता। जैसे ही नेवर टेक्स टी, अब इसका फार्मूला ये कभी नहीं, यानी ही डजंट टेक टी, अगर वो चाय नहीं पीता है, ही डजंट टेक टी, यानी ही आया, उसके बाद डज नॉट आया, उसके बाद टेक आया यानी वर्ब आया, उसके बाद टी आया। लेकिन अगर वो कभी चाय नहीं पीता है तो यहाँ पे हम डोंट या डजंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल ही के बाद नेवर आएगा, उसके बाद एस, जो वर्ब होगा उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वो चाय कभी नहीं पीता है, ही नेवर टेक्स टी, क्या, ही सब्जेक्ट, नेवर उसके बाद आया, उसके बाद वर्ब जो आएगा उसमें एस या ई एस को बढ़ाएंगे, टेक्स हो गया, उसके बाद टी, ही नेवर टेक्स टी, वो कभी चाय नहीं पीता है। ही उसी तरह शी नेवर इंसल्ट्स मी, वो मेरी कभी बेइज्जती नहीं करता है। शी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नेवर आया, इंसल्ट में एस या ई एस को हम बढ़ाएंगे, उसके बाद मी यानी ऑब्जेक्ट हो गया, शी नेवर इंसल्ट्स मी। उसी तरह वी नेवर प्ले पबजी, वी क्या आया, वी क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसमें वी आया, उसके बाद नेवर, वी नेवर प्ले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लगाएंगे, उसके बाद पबजी, वी नेवर प्ले पबजी, हम पबजी कभी नहीं खेलते हैं। दे नेवर चीट, वो कभी धोखा नहीं देते हैं। तो दे क्या है, प्लूरल है, तो उसके बाद फ़ौरन बाद नेवर आया, उसके बाद चीट में एस या ई एस इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो दोस्तों और इसी तरह क्या, और आप अपने जुमले आप खुद से बनाइए। जैसे इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही डजंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आता है। उसी तरह शी डजंट रीड, वो पढ़ती नहीं है यानी वो नहीं पढ़ती है। उसी तरह साजिद डजंट राइट अ लेटर, वो साजिद खत नहीं लिखता है। उसी तरह माजिद डजंट गो टू ऑफिस, माजिद ऑफिस नहीं जाता है। उसी तरह दे डोंट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे क्या है, ये प्लूरल वाले हैं, प्लूरल, दे प्लूरल है इसलिए डोंट का इस्तेमाल हुआ। माजिद डजंट गो टू ऑफिस, माजिद क्या है, सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का इस्तेमाल हुआ। उसी तरह दे डोंट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उसी तरह वी डोंट आर्ग्यू, हम बहस नहीं करते हैं। आई डोंट ईट फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, नहीं लेता हूँ, खाता हूँ। उसी तरह जो डोंट ऑफर नमाज, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। इसी तरह के आप जो आपकी डेली रूटीन है में जो शामिल नहीं है, आप पहले पॉजिटिव वाले बनाइए, जो आपकी डेली रूटीन में शामिल है उसको बनाइए, और अगर जो आपकी डेली रूटीन में शामिल नहीं है उसको भी बनाइए, ताकि आप दोनों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।